Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. So hello guys, welcome to C++ Programming Tutorial Series by हर्षिता गुप्ता। तो आज हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं C++ एक्सेस स्पेसिफायर्स। ठीक है, तो इतनी वीडियोस में जो अभी तक हमने मेथड्स, कंस्ट्रक्टर, पैरामीटर्स, क्लास जब हम बेसिकली बना रहे थे तो उसमें मैं हमेशा पब्लिक लिख रही थी। मैंने आपको शॉर्ट में बताया भी था, बट ये है कि मैं आपको सारे स्पेसिफायर्स के बारे में बताऊंगी। तो पहले थ्योरी, फिर एग्जीक्यूशन। सो बेसिकली देयर आर 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स। पहला पब्लिक, जो हम अभी तक देखते आ रहे हैं, मेंबर्स आर एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। मतलब अगर आप उसे किसी भी एट्रीब्यूट्स, पैरामीटर, किसी भी फंक्शन को अगर आप पब्लिक के अंदर बनाते हैं तो वो एक्सेसिबल है उस क्लास के बाहर भी। प्राइवेट, मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस्ड और व्यूड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। तो बेसिकली प्राइवेट हम क्यों करते हैं कोई भी पैरामीटर या मेथड, कि हमें उसको अपने यूज़र, जो भी हमारा एप्लीकेशन यूज़ करा है, हम उसे नहीं दिखाना चाहते कि हमने अपने मेन क्लास के अंदर क्या करा है। वो सिर्फ हमने बनाया है अपनी अंडरस्टैंडिंग है, हमारे अपने वर्क के लिए। किसी भी वर्क, कोई भी वर्क हो सकता है। एंड प्रोटेक्टेड, मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, हाउएवर दे कैन बी एक्सेस्ड इन इनहेरिटेड क्लास। तो इनहेरिटेड क्लास क्या है, ये हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे बेसिकली मैं स्पेसिफायर्स के बारे में बात कर रही हूँ। तो वो 3 होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। पब्लिक में आप एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट प्रोटेक्टेड में नहीं कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड में स्पेशल केस है, इनहेरिटेड क्लास से आप कर सकते हैं, बट प्राइवेट अगर आपने कर दिया कोई भी तो आप उसे नहीं एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम बनाते हैं अपना विजुअल स्टूडियो। बेसिकली इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते, जैसे एग्जांपल है, अगर मैं यहाँ पे पब्लिक नहीं लिखती हूँ तो जो जीसीसी कंपाइलर है या फिर जो आपका मीन्स कोड है वो ऑलरेडी सबको पब्लिक समझता है। सॉरी, अगर आप नहीं स्पेसिफाई करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ऑल मेंबर्स आर प्राइवेट, अगर आप उसे स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो। ठीक है, तो ये भी हम एग्जांपल देखेंगे। तो पहले रन करके देखते हैं। अभी तक पब्लिक तो आप देख ही रहे थे, बट मैं फिर भी एक एग्जांपल दूंगी। स्पेसिफायर्स डॉट cpp। ओके, तो अब हम बात करते हैं, अपने क्लास बनाते हैं, क्लास माई क्लास नाम का, एंड कर्ली ब्रैकेट, और अब हम इसके अंदर देते हैं पब्लिक। पब्लिक हम देखते आ रहे हैं वैसे अभी तक, बट फिर भी ओके, पब्लिक। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर जो भी लिखना है वो सारा पब्लिक होगा, वो एक्सेस कहीं से भी हो सकता है। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा इंट मार्क्स। ठीक है, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे ओके, मैंने बताया था आपको, याद रखिए कभी भी क्लास के बाहर आपको अपना टर्मिनेट सेमीकोलन लगाना है। इंट मेन, यहाँ पे मैं अपना ऑब्जेक्ट बनाऊंगी माई क्लास, एंड ओ बी जे, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। ओ बी जे डॉट, एट्रीब्यूट है, पैरामीटर, तो आप इसे कैसे कॉल करेंगे, यस, डॉट लगा के, और हम इसमें वैल्यू देंगे लेट सपोज 50। ठीक है, अब हमें सी आउट कराना है, ओ बी जे डॉट मार्क्स एंड रिटर्न 0, कंट्रोल एस एंड लेट्स रन। तो ये तो हम वैसे ही पढ़ते आ रहे हैं कि पब्लिक कि आप एक्सेस कर सकते हैं उसे। तो देखिए आपके आउटपुट टर्मिनल पे आ गया 50। ठीक है, अब मैं इसी को ही लेट सपोज प्राइवेट कर देती हूँ। ये मैंने एक वीडियो में आपको छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया था वैसे।
तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्क्स पे रेड रेड लाइन्स आ गई, ठीक है। और अब मैं प्रॉब्लम्स में देखती हूँ, माई क्लास मार्क्स इज़ इनएक्सेसिबल। सो बेसिकली वो क्या कह रहा है कि ये इनएक्सेसिबल है, ये आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूज़र को दिखेगा ही नहीं, जो यूज़ कर रहा होगा ये उसे दिखेगा ही नहीं, मतलब आप उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली प्राइवेट हम किसी स्पेशल रीज़न की वजह से बनाते हैं अपने किसी पैरामीटर या फंक्शन को, ठीक है। और अब आता है हमारा लास्ट, प्रोटेक्टेड। देखिए प्रोटेक्टेड, हमने इसे सेव करा, देखिए इसमें भी अब वही एरर आ रहा है कि इज़ इनएक्सेसिबल। तब भी हम एक बार रन करके देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। ओके देखिए, डिक्लेयर प्रोटेक्टेड है कि ये प्रोटेक्टेड है, ये आप यूज़ नहीं कर सकते। इसमें एक चीज़ फ़ायदा है कि आप प्रोटेक्टेड यूज़ कर सकते हैं स्पेशल केसेस में, जैसे मैंने आपको थ्योरी में बताया था इनहेरिटेड क्लासेस के बारे में, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट यहाँ पे बस मुझे स्पेसिफायर्स के बारे में बताना था कि 3 टाइप्स के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। अब मैं एग्जांपल लेती हूँ, मैंने बताया था कि डिफ़ॉल्ट अगर आप कुछ भी नहीं यूज़ करते हैं, आपने पब्लिक नहीं डाला, कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है, लेट्स सपोज, तो ये क्या देगा, देखिए तब भी मुझे वही एरर दे रहा है, इनएक्सेसिबल। अगर आप कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो हमारा जो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपके पैरामीटर्स या फंक्शन या मेथड्स को एज अ प्राइवेट ट्रीट करती है, ठीक है। थैंक यू गाइज, आगे का अगली वीडियो में कवर करेंगे।